हाँ, तो हमने कल लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ, ओरली डिस्कस करूंगा आपसे, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इसमें खास नहीं है, मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या लिखा हुआ है प्लीज़ देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें, रीड करो पहले। क्या बोला है, क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? Messrs Prem Brothers is registered as following. लास्ट लाइन पर कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द ट्रेडर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था आपको, एग्रीगेट सप्लाई वाला। क्वेश्चन नंबर 3 भी करवाया था। तो एग्रीगेट सप्लाई का एक कॉलम बनेगा और एक कॉलम टैक्सेबल सप्लाई का बनेगा, और एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर के। 3 कॉलम बनेंगे जैसे कि यहाँ बना हुआ। ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया टोटल वैल्यू, टोटल सप्लाई, और ये हो गया टैक्सेबल सप्लाई। 3 कॉलम बनेंगे। तो पहला है क्लॉथ, दोनों में आएगा, टैक्सेबल भी होता है। एग्रीगेट में तो सब लिखना है। ये जो टोटल सप्लाई वाला कॉलम है ना, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो चाहे ना हो, यहां से लेके यहां तक के पूरे आइटम आपके इंक्लूड हो जाएंगे, हाँ या ना? टोटल में सारी वैल्यू आएगी, हाँ या ना? ठीक। फिर बोल रहा है क्लॉथ टैक्सेबल है, सैनिटरी नैपकिन एग्जेम्प्ट होगा। ये एग्जेम्प्टेड गुड्स में लिखोगे, इसको एग्जेम्प्ट लिखोगे वहां वाले कॉलम में। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक वाले ने टैक्सेबल वैल्यू में ले लिया, जबकि ये टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। रेडीमेड गारमेंट दोनों में आएगा, हॉजरी दोनों में आएगा। जीएसटी पेड से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हाँ या ना? टॉवेल एंड गमछा ये भी टैक्सेबल होगा। बुक्स ये टैक्सेबल भी, ये क्या होगा? एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में आएगा। ये क्या होगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा। ये क्या होगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा अपना? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यस और नो, हाँ या ना? बुक्स एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल वैल्यू में भी आ गया और एग्जेम्प्टेड वैल्यू में भी आ गया। एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज बुक ये टैक्सेबल में नहीं आएगा, ये एग्जेम्प्ट होती है। ये क्या होती है? सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया बाय मिस्टेक, सॉरी। एक्सरसाइज बुक है, ये टैक्सेबल होगा। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में आपका एक सैनिटरी नैपकिन है और आपका बुक्स है, बस 2 आइटम आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में आएंगे, हाँ या ना? ठीक, ओके। अब आपसे बोला है 5% जीएसटी इसमें क्या है? इंक्लूड है। जीएसटी इसमें क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाँ या ना? जीएसटी क्या बोला हुआ है? इंक्लूडेड होता है। अगर कोई भी चीज इंक्लूड होती है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? तो जीएसटी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आई होगी 5/100 प्लस 5। अगर जीएसटी इंक्लूडेड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। खत्म, हाँ या ना? कोई डाउट? बन गया? ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलो खुद से बनाओ 5वां नंबर पहले, जितना बन रहा है अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो 5वां नंबर ट्राई करो, चलो चलो करो, ट्राई करो। चैप्टर पूरा होमवर्क वाला ही है ये, बट मैं तुम लोग को दे दिया हूं मैं बनाने के लिए। बनाओ। बनाओ, आइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 5 लिख लिया हेडिंग, हाँ या ना? क्या कैलकुलेट करने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको? प्लीज देखिएगा। फॉलोइंग आर द सप्लाई ऑफ प्रशांत एवर फ्रेश कॉर्नर, उसकी जानकारी दी हुई है। आगे नीचे बढ़ते हैं। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है। क्या निकालनी है? टैक्सेबल सप्लाई। तो हमारे 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का। अगर 2 चीज निकालने बोलता है, एग्रीगेट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई, तब अमाउंट वाले कॉलम की जगह हम क्या लिखते हैं? टैक्सेबल सप्लाई लिखते हैं, हाँ या ना? बट यहाँ बस हमें टैक्सेबल सप्लाई निकालने बोला, इसलिए 2 कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट। यस और नो? यस, ओके। तो नीचे में और क्या दिया हुआ है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्लीज देखते हुए चलिएगा। द सप्लायर इनकर्ड 80,000 फॉर पैकिंग ऑन गुड्स सप्लाइड एंड सच अमाउंट इज इंक्लूडेड इन सप्लाई एंड सच अमाउंट इज इंक्लूडेड। वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर? इंक्लूडेड। इट मीन्स क्या हुआ?
अगर कोई भी खर्चा ऑलरेडी सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड हो, इनवॉइस प्राइस में इंक्लूड हो, तो फिर से इंक्लूड करते हैं क्या? जी नहीं। तो इसलिए इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो पहला पॉइंट इररिलेवेंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट, 5,000 डिलीवरी चार्जेस चार्ज्ड ऑन ड्राई फूड्स, ये इंक्लूडेड है क्या? तो इसको क्या करोगे? टैक्सेबल वैल्यू जब आ जाएगी उसमें ऐड करोगे, यस और नो। फिर लिखा है 15,000 कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सप्लाई ऑफ देसी घी, तो ये 15,000 क्या होगा आपका? तो ये नीचे की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। पेंसिल से लिख लो, तुम लोग को ये सब होमवर्क रहेगा। यह कॉमन सी चीज है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए जब बनाओगे घर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है सबसे पहले ब्रेड, पॉपुलर ब्रांड 36 लाख। ब्रेड क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। फिर उसमें लिखा था मैंने कौन सी बुक, कौन सी ब्रेड? एक्सेप्ट पिज्जा ब्रेड बोला हुआ था, हाँ या ना? तो ये पिज्जा ब्रेड है क्या? तो ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? एग्जेम्प्ट होगा। पहला आइटम एग्जेम्प्ट। दूसरा आइटम क्या बोला हुआ है आपको? बिस्किट एंड चॉकलेट्स। बिस्किट एंड चॉकलेट्स क्या होता है बेटा? टैक्सेबल होता है ये। बिस्किट एंड चॉकलेट क्या होता है? ये टैक्सेबल होगा, ये एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट के लिए ई लिखूंगा, टैक्सेबल के लिए टी लिखूंगा। प्योर घी, रजिस्टर्ड ब्रांड, देसी घी देखो टैक्सेबल है कि नहीं? टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड की लिस्ट में तो है ही नहीं ना। चौथा लिखा एग, अंडे। अंडे एग्जेम्प्ट है शायद, देखो फ्रेश अंडा, मछली, मीट एग्जेम्प्टेड है। तो ये एग्जेम्प्ट गिफ्ट की लिस्ट में आएगा, तो ये एग्जेम्प्ट लिख रहा हूं। सांची पनीर एंड लस्सी, देखो सांची मैंने कल बताया था, अगर ब्रांडेड आइटम आ गया, कल बताया था ना, देवभोग आ गया, वचन आ गया, अमूल आ गया, ब्रांड वाला आइटम आया तो वो टैक्सेबल होता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का जिसमें लेबलिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर ब्रांड का नाम आ गया, सांची नाम सुने हो ना ब्रांड का? सांची, देवभोग, वचन, अमूल, मदर डेयरी, ये सारे ब्रांड से हमारे, हाँ या ना? तो ये क्या होगा आपका? टैक्सेबल होगा। क्या होगा? देखो किया है कि नहीं बुक वाले ने? बुक में सॉल्यूशन में देखो टैक्सेबल किया है कि नहीं? किया है ना? ओके। ड्राई फ्रूट्स, ये भी टैक्सेबल है क्या? देखो महंगी चीजें ये सब तो टैक्सेबल रहेंगी यार, कॉमन सेंस लगाना, एग्जेम्प्ट नहीं करेगा इनको। मिश्री एंड बतासे, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में शायद, देखो गुड़, जेगरी, मिश्री, मिश्री नहीं लिखा था, बतासा लिखा था। देखो एक बार लिखा है कि नहीं बतासा वगैरह, चेक करो एक बार। नहीं लिखा है तो फिर टैक्सेबल होगा। मिश्री बतासा नहीं लिखा है तो वो टैक्सेबल है। गुड़, जेगरी और क्या था? खांडसारी था, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट होता है उसका, मोलासिस बोलते हैं जिसको, जब प्रोसेस होता है शुगर के अंदर निकलता है वो। मिल्क एंड कर्ड, ये एग्जेम्प्ट होगा। मिल्क एंड कर्ड क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट मैंने ब्रांडेड वाला बताया था अभी, जैसे सांची वाला आया था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका? अमूल बटर मिल्क, ये टैक्सेबल होगा। ब्रांडेड आइटम आ गया ना, ब्रांडेड चीजें क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल। फिर उसके बाद क्या लिखा है? पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा है। पास्चुराइज्ड मिल्क मैंने बताया था कल, एग्जेम्प्टेड गुड्स की लिस्ट में आता है। यहां से आपकी आ गई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। फिर उसके बाद ये खर्चे ऐड हो जाएंगे, मैंने बताया था अभी जस्ट, और कैश डिस्काउंट माइनस। हो गया ये क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आओ। क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, चलो खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लो, मैं रीड कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलना। मैं लास्ट से पढ़ रहा हूं, निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालने बोला है? कंप्यूट ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर एंड टैक्सेबल टर्नओवर बोला हुआ है। कौन सा टर्नओवर? टैक्सेबल टर्नओवर बोला, हाँ या ना? ग्रॉस और टैक्सेबल। ग्रॉस मतलब एग्रीगेट, और एग्रीगेट जब निकालेंगे तो चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो चाहे टैक्सेबल हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, सारों का टोटल करके हम एक जगह पे लिख देंगे। तो बोला तो आप लोग से बन जाएगा। हमको मेन फोकस करना है टैक्सेबल टर्नओवर पे। तो अब कुछ खर्चे भी दिए हुए देख लेते हैं। फ्रेट एंड डिलीवरी चार्जेस 20,000 ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये खर्चा इंक्लूड है कि नहीं है? नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा मानते हैं कि ये खर्चा इंक्लूड नहीं है, तो हमको अलग से क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। 20,000 ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर्स फॉर डिले।
non payment within 1 month, the supplier provides after sales service on electronic goods and vehicle, he incurred 38,500 which is included in aforesaid price. 38,500 रुपये क्या ऑलरेडी खर्चे इंक्लूडेड है, तो जो खर्चा इंक्लूड है उसे फिर से इंक्लूड करना है क्या? तो ये 38,500 का कोई रोल है क्या? नहीं है। आगे बढ़े। अब आता है क्रॉस टर्नओवर निकालना है। चलो, इंटरेस्ट की अमाउंट आप बोलोगे बुक में सर 5,000 रुपये दे दिया है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। बुक ने सोल्यूशन में इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 रुपये ऐड किया हुआ है, ये देखो 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 5,000। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मत सोच लेना कि इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 5,000 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 5,000 रुपये का है, अपने मन से नहीं लिखा है उसने। प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने बताया, ये सकलेचा की बुक में बहुत सारी मिस्टेक है। और जब भी एग्जाम में सॉल्यूशन बनाओगे तो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा सॉल्यूशन एज पर सकलेचा बुक, क्योंकि मेहरोत्रा एक आती है जिसकी इनकम टैक्स की बुक रेफर की जाती है। तो मेहरोत्रा और सकलेचा दोनों के आंसर्स में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, दोनों के क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं और दोनों के सॉल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। तो मेहरोत्रा जो भी बुक से आप बनाओ एग्जाम में उसका रेफरेंस दे के आओगे। तो अपन सकलेचा की बुक से पढ़ रहे हैं इसलिए लिखेंगे सॉल्यूशन एज पर सकलेचा बुक। हर क्वेश्चन के बाद एक नोट डाल के बॉक्स में कवर कर देना ब्लैक पेन से, सामने वाले को दिख जाए एग्जामिनर को। ठीक है, हाँ या ना? ओके, तो अपन क्वेश्चन को नंबर कौन सा था? ये 6 था, हाँ या ना? चलो आ जाओ, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर पंप टैक्सेबल होता है कि एग्जम्प्ट होता है? ये टैक्सेबल। ओके, इलेक्ट्रिक गुड्स, बाइसिकल एंड एसेसरीज देयर ऑफ, टैक्सेबल होता है तीनों। फिर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एग्जम्प्ट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब टैक्सेबल है बेटा। चौथा वाला एग्जम्प्ट है। टायर एंड ट्यूब्स टैक्सेबल, टाइपराइटर, हियरिंग एड्स एग्जम्प्ट। उसके बाद क्या करोगे? 20,000 रुपये ये डिलीवरी चार्जेस, इंटरेस्ट का 5,000 ये ऐड कर दोगे, काम ओवर। समझ में आया कि नहीं? कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। वैसे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। जो पिछला पढ़े उससे भी नहीं आता और जो अभी पढ़ रहा हूँ उससे भी। हाँ, 2 यूनिट पूरी थ्योरी आएगी, दोनों क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में बोल के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, चलो खुद से। चलो 7 खुद से बनाओ, ट्राई करो, मतलब ओरली मैं डिस्कस करूंगा, ओरली तुम लोग भी ट्राई करो ओरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइएगा। द सप्लाई पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ क्या है? राधा किशन महेश कुमार सोदानी आर एज अंडर गुड एग्जाम्प्ट है कि नहीं है? लेकिन ये सब पढ़ने से पहले नीचे की लाइन पढ़ लो कि बोला क्या निकालने के लिए। लास्ट में क्या लिखा है? कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर एंड टैक्सेबल वैल्यू अंडर जीएसटी। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें जीएसटी भी निकालने बोला हुआ था, सिखा दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ केवल एग्रीगेट टर्नओवर और क्या निकालने बोला है? टैक्सेबल टर्नओवर। तो एग्रीगेट में क्या करना है मैंने बोला था? सबको लिख देना, चाहे वो टैक्सेबल हो या नहीं, और उसका काम वहीं खत्म। जो भी खर्चे हैं, डिस्काउंट है, वो किससे माइनस करने और प्लस करने हैं? टैक्सेबल वैल्यू में। समझ में आ गया? ठीक। तो सबसे पहले आइटम लिखा है गुड़। गुड़ क्या होता है? एग्जेम्प्ट। ग्राउंडनट टैक्सेबल है, कॉटन टैक्सेबल है, रेड चिली लाल मिर्च, जीरा, गार्लिक। गार्लिक एग्जेम्प्ट में था क्या? देखो तो एक बार देखो, गार्लिक लिखा हुआ है, जिंजर और गार्लिक दोनों एग्जेम्प्टेड है। तो गार्लिक किस में आ जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किराना गुड्स टैक्सेबल। साबूदाना एग्जेम्प्ट है क्या? देखो साबूदाना एग्जेम्प्ट में है पक्का। बुक वाले ने फिर प्रिंटिंग मिस्टेक लिखी है, साबूदाना टैक्सेबल लिखा है, ध्यान देना। मैंने बोला बुक का सॉल्यूशन पे विश्वास न करें। साबूदाना हमारा जो यहाँ लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड होगा, ये टैक्सेबल गुड्स में नहीं है। तो कई लोग बुक का सॉल्यूशन देख के छाप रहे होंगे या बना रहे होंगे, तो ध्यान दें। अपना खुद जो भी आइटम है याद नहीं आ रहा है तो एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो लिस्ट मैंने लिखवाई हुई है उसको सामने रख लेंगे और उससे आप लोग मैच करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 आओ, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, तो सेल रिटर्न माइनस होगा ना बेटा, सेल रिटर्न दिया है तो। कहाँ लिखा है? 20,000 रिटर्न आफ्टर सप्लाई एंड क्रेडिट नोट इशूड।
तो जो चीज़ वापस आ गई वो तो सेल है ही नहीं ना बेटा। और वैसे भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा, नॉर्मल सी चीज़ बात है बेटा, सेल में से सेल रिटर्न क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो जो भी माल वापस आ गया विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दोगे इसको। क्लियर है चीजें, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 था क्या, अब 8 पे आएंगे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, पहले में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कस्टमर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 3000 अंडर डिस्काउंट सेल। तो ये 3000 रुपये क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, उसमें से माइनस डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हाँ या ना। द सप्लाई ऑफ टेलकम पाउडर इंक्लूड द सप्लाई ऑफ 12,000 टू राजस्थान डीलर। मतलब ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सेल हो गई। अगर जीएसटी कैलकुलेट करने बोलेगा तो इस पर कौन सा जीएसटी आएगा, आईजीएसटी। मैंने बताया हुआ था विद इन स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो पार्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आधा आधा, हाँ या ना। और आईजीएसटी पूरा का पूरा एक सिंगल आएगा। तो ये जो आएगा कल क्वेश्चन नंबर 3 की सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा बनाने का तरीका। और अदर जीएसटी ग्रेड क्या लिखा है, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू एंड कैलकुलेट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो आइटम पढ़ते हैं कौन कौन से दिया हुआ है। शैम्पू टैक्सेबल है कि नहीं, शैम्पू टैक्सेबल, टेलकम पाउडर टैक्सेबल, स्पेक्टल्स, कुमकुम बिंदिया काजल एग्जेम्प्टेड है। कुमकुम बिंदिया काजल आलता मेहंदी लिखा हुआ था ना, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर लिखा लेडीज पर्स, लेडीज चप्पल, निरोध एंड मालाडी, एग्जेम्प्ट हो गया। ये कॉन्डोम को बोलते हैं बेटा निरोध, ठीक है, हिंदी नाम है। और ये मालाडी जो आईपीएल वगैरह जो नहीं आती वैसा। लिपस्टिक हमारा क्या हो गया, लिपस्टिक देखो एग्जेम्प्ट में कि टैक्सेबल में, चेक करो। लिपस्टिक कहीं भी नहीं आया था एग्जेम्प्टेड गुड्स में, वो चेक कर लो लिपस्टिक क्या है। लिपस्टिक किस में, चेक करो, टैक्सेबल है। वैनिशिंग क्रीम टैक्सेबल, ग्लास बैंगल एग्जेम्प्ट है, मैंने कल बताया था। कंगन आएंगे, चूड़ी आएंगी, प्लास्टिक की हो या कांच की, वो एग्जेम्प्ट है। कंडीशनर टैक्सेबल, यहां से आपकी आ जाएगी क्या, टोटल वैल्यू आ गई, डिस्काउंट माइनस कर देंगे और कोई खर्चा वगैरह तो है नहीं। अब टोटल वैल्यू जो भी आएगी उस पर जीएसटी आप 18% से निकालोगे। तो मान के चलता हूं जो बुक का सॉल्यूशन है वो करेक्ट, ऐसा मानते हुए मैं चल रहा हूं, ये जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ये मान रहा हूं। तो इस वैल्यू में 195,620 है, कितनी आई है, 195,620 है, हाँ या ना। अब इसमें से कितने रुपए का माल राजस्थान को बेचा गया था, देखो तो कितना, 12,000। तो ये 12,000 अपन यहां से माइनस कर रहे हैं जीएसटी निकालने के लिए। क्यों कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। टोटल वैल्यू ये आ गई 195,620। तब इसमें मैं क्या करूंगा, दो हिस्से करूंगा ना, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंट्रा और इंटर। इंटर में 70 कितना, 12,000 है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। और बचे हुए बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी हमारी 195,620 में से 12 माइनस होगा तो बैलेंसिंग फिगर बचा। अब इसके ऊपर क्या आएगा, 6 पर कितना, 9% आएगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। खत्म, हाँ या ना, कुछ है नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन है देखो तो एक बार, 9 और 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं मतलब। चलो 9th नंबर एक बार देखो खुद से, 9 नंबर एक बार खुद से देख लो बेटा, खुद से जल्दी से देखो एग्जाम है कि नहीं। वैसे तो 9 नंबर बहुत इजी है, ये क्वेश्चन जिंदगी में ना आएगा ना आया है। पढ़ो एक बार 9 नंबर को, चलो पढ़ो एक बार, रीड कर लो 9 नंबर। चलो आओ, क्या लिखा हुआ है, मेसर शुगर एग्रो एजेंसी मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स, कॉटन इन एमपी स्टेट फॉर रीसप्लाई। टैक्सेबल होता है कॉटन। फिर लिखा है सर्टिफाइड सीड, ऑल टाइप ऑफ सीड्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये सीड क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। कॉटन सीड एग्जेम्प्ट। मेथी परचेज फ्रॉम फार्मर, मेथी क्या है, टैक्सेबल है। यहाँ लिखा है कि सीड करके कहीं, जब तक सीड नहीं लिखा है मतलब वो फसल है आपकी। फ्लावर सीड्स एग्जेम्प्ट। राजका सीड्स, अब ये राजका क्या होता है वो मेरे को भी नहीं मालूम, सीड दिख रहा है एग्जेम्प्ट।
चरोटा सीड, चरोटा इसकी बहुत खरीद बिक्री होती है बेटा, इसकी ट्रेडिंग होती है चरोटा की, ठीक है। धनिया सीड एग्जेम्प्ट, रेड चिली सॉरी रेड ड्राई चिली टू ये टैक्सेबल है। डिफेक्टेड चिली वॉज रिटर्न 12,500 एंड क्रेडिट नोट इशूड, तो ये क्या करोगे लास्ट में सेल रिटर्न बोल के इसको माइनस करोगे। गार्लिक फॉर मेडिसिन, गार्लिक और जिंजीर एग्जाम्प्ट है, तो ये एग्जाम्प्ट खत्म। कुछ था क्वेश्चन में? नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। 10 नंबर भी खुद से एक बार, फिर अपन क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। Maheshwari Traders Kanpur made the following sales, find out his aggregate turnover and taxable turnover। एग्रीगेट मतलब टोटल, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर देंगे, हाँ या ना। टैक्सेबल में हमें क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं, सॉरी 2 कॉलम बोलता हूँ। टैक्सेबल में जो वैल्यू एग्जाम्प्ट है उसके बाजू में एग्जाम्प्ट लिखना है, पहले सिखा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक गुड्स टैक्सेबल, प्लाईवुड टैक्सेबल, टिम्बर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एग्जाम्प्ट, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम अहमदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर, बिस्किट एंड चॉकलेट, रॉ वूल एग्जाम्प्ट है, मैंने लिखवाया था बुक में, एग्जाम्प्ट किया है कि नहीं, देखो किया है ना। और कल एक क्वेश्चन किए थे उसमें नहीं किया हुआ था, मैंने बोला था रॉ वूल आपकी एग्जाम्प्ट होती है। बासमती राइस, अब डिपेंड करता है पैकिंग कितने किलो की है, तो अपना एग्जाम्प्ट में लिखा है क्या, देखो ब्रांडेड वाला कुछ लिखा था क्या, पहला पॉइंट पढ़ो एक बार, वो दिखाओ एक बार। ब्रांडेड वाला में कुछ लिखा था क्या, राइस में ऑल टाइप ऑफ लूज पैक्ड मोर देन 25 फूड ग्रेन दैट इज व्हीट इट इज पैक्ड अप टू 25 kg पैकिंग। हाँ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे क्या मान रहे हो। यहाँ पर अपन को क्वांटिटी नहीं दी है। बासमती राइस रजिस्टर्ड ब्रांड सोल्ड टू कंज्यूमर, टैक्सेबल कर दो कि एग्जाम्प्ट करोगे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप एग्जाम्प्ट करो। अपन ये मान के नोट डाल के आना, फिर हाँ एग्जाम में नोट डाल के आना, वही बोल रहा हूँ। आप इसे क्या मान रहे हो, 25 kg के अंदर का मान रहे हो, 25 kg के बाहर का मान रहे हो। अपन ये मानेंगे कि बासमती राइस की जो पैकिंग की गई मोर देन 25 kg के बैग में, इसलिए वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। अगर अपन 25 किलो तक मानते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। ये नोट डाल देना एग्जाम में ताकि जस्टिफाइड हो जाए आपका सॉल्यूशन। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट वेजिटेबल घी, देखो वेजिटेबल घी क्या है, टैक्सेबल है। फिर लिखा है सिगरेट टैक्स, सॉल्ट एग्जेम्प्ट है, क्लॉथ टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। 10,000 वेयर सेपरेटली चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिक फैंस, क्या होगा, ये ऐड होगा। बुक का सॉल्यूशन देख रहे होगे तो माइनस बोल रहे हो, मेरे को मालूम है, जो भी खर्चा होता है ऐड होता है, मैंने बताया है आपको, ध्यान दो। कैश डिस्काउंट 2%, ये बताओ कैश डिस्काउंट अपन को जो एग्रीगेट वैल्यू आएगी, यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसमें से माइनस होगा कि खर्चा जोड़ने के बाद माइनस होता है। कौन बोला, उठा के पटक दूंगा। तुम लोगों को मैं सिखाया हुआ, कोई भी चीज डिस्काउंट कभी भी खर्चा ऐड करने के बाद माइनस नहीं होता है। जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है उसमें से डिस्काउंट माइनस होता है। 10 लाख का सामान खरीद लिए, 1 लाख की पैकिंग चार्जेस लग गई, उसके बाद 11 लाख में डिस्काउंट दोगे क्या, कि 10 लाख में दोगे? ठीक है, तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसका, जैसे यहाँ 9,45,000 आया तो 9,45,000 का क्या करोगे, 2%। अब देखो क्या है, नकल मत क्या करो, इधर देखो यहाँ 9,26 माइनस किया, लेकिन टोटल कितना है 9,36। लिखना गलत कर दिया, लेस नहीं होगा, ये प्लस होगा, फ्रेड प्लस होता है। बुक कहाँ, एक मिनट, ठीक है। जीएसटी का रेट दिया है क्या, दिया रहेगा तो जीएसटी निकालोगे। हाँ जीएसटी का रेट दिया है क्या, हाँ तो जीएसटी अपन को दे दिया अलग से, 48,500 निकाल दे दिया है, तो अपन क्यों टेंशन लेंगे, अपन को जीएसटी निकालना ही नहीं है ना, दे दिया डीलर हमसे इतने का जीएसटी चार्ज किया। जीएसटी की रेट दिया होता तब की बात अलग है, जीएसटी की रेट दिया ही नहीं है। अरे बोलने से क्या हो गया, उसको छोड़ो। हाँ बोलो।